हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाडेसिमल। वेलकम यू ऑल टू इनफाइनाडेसिमल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजन। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज कंप्यूटर शॉर्टकट। इसको अलग से पढ़ाने का इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और इन जनरल शॉर्टकट्स भी आते हैं जो आपको कंप्यूटर में यूज होंगे, प्लस एमएस ऑफिस में जैसे आपका वर्ड हो गया या पावर पॉइंट हो गया, वहां पे भी कई बार शॉर्टकट के क्वेश्चन आते हैं। तो आई हैव इंक्लूडेड ऑल वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपके शॉर्टकट से आ सकते हैं। एंड वीडियो की हेल्प से आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि अलग अलग शॉर्टकट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। जैसे कि अगर आप कोई चीज विजुअली देख लेते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहता है, तो एग्जाम में आप अच्छा कर पाएंगे। और ये जो बहुत सारा याद करना होता है, क्योंकि जनरली बच्चों का फीडबैक यही है कि सर इतने शॉर्टकट है कैसे याद रखें। आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर यू। नाउ इज दिस आवर फर्स्ट कंप्यूटर अवेयरनेस वीडियो? नो, इससे पहले भी हमने आपके और भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। एक प्लेलिस्ट है हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस करके, उसको आप चेक कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आपको मैंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है। कंप्यूटर हिस्ट्री हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, नेटवर्क टोपोलॉजी के ऊपर जो वीडियो है, टाइप ऑफ मेमोरीज क्या क्या होती हैं, ब्राउजर हो गया, है ना, उन सब के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है। यहाँ से अगर आप पहली बार मान लीजिए कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और आपको फंडामेंटल आपका स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों में ना कि अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो बुक में बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं, वो डायरेक्टली आपको टेक्निकल नॉलेज दे देता है। लेकिन आपको अगर पता नहीं है कि ये क्या चीज है, क्यों होता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है याद करने में भी और उसको याद रिटेन करके एग्जाम में यूज करने में भी। तो इसीलिए मैंने बहुत सिंपल वे में आपके कुछ टॉपिक्स को कवर किया है। 5 वीडियो आपको मिल जाएगी। दिस इज द 6th वन। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आगे की भी वीडियो बनाऊंगा। जैसे एमएस ऑफिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर भी मैं सोच रहा हूं। लेकिन एक टारगेट रखते हैं कि इस वीडियो पे अगर 300 लाइक आते हैं और अगर आप लोगों का फीडबैक आता है कि यस सर, मुझे आप जो ये पढ़ा रहे हैं मुझे समझ आ गया बहुत अच्छे तरीके से, और आप एमएस ऑफिस के ऊपर भी वीडियो बनाइए, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं उसका भी पीपीटी जल्दी से जल्दी बना के आपको वीडियो दे दूं। ठीक है, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करेगा, आप लोग किस तरह का फीडबैक देते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट इन आवर टुडेस वीडियो। जैसे मैंने कहा कि हम लोग आज कंप्यूटर शॉर्टकट्स की बात करने हैं। तो शॉर्टकट कैसे यूज करते हैं? देखो, माउस है हमारे पास जिससे हम इनपुट देते हैं, या तो हमारे पास कीबोर्ड है ना। और कीबोर्ड किससे बना है? तो जैसे देखो, कीबोर्ड तो कीज से बना हुआ है ना। तो आप देखेंगे जैसे ये मान लीजिए आपका कीबोर्ड है, तो देयर आर मल्टीपल कीज, है ना। तो इन जनरल अगर हम देखें तो एक कीज का, जैसे अगर मैं क्यू को प्रेस करता हूं, व्हाट टाइप ऑफ कीबोर्ड इज वी आर यूजिंग? क्वार्टी कीबोर्ड, है ना। इसको क्या बोलते हैं? क्वार्टी कीबोर्ड। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे QWERT स्टार्टिंग में, तो इसको बोल दिया जाता है क्वार्टी कीबोर्ड। तो इसमें अगर मैं क्यू को प्रेस करता हूं तो बस क्यू ही आपका प्रेस होगा, सिंगल की सिंगल फंक्शन है। लेकिन कुछ इसमें ऐसे कीज हैं जिनका मल्टीपल फंक्शन है। वो क्या कर सकते हैं? इन जनरल जो कोई की था जिसको अगर मैं प्रेस करता था, जैसे मान लो कि कंट्रोल सी आप करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हो ना आप लोग, तो कंट्रोल सी करते हो, सी को अगर प्रेस करोगे तो सी ही लेटर लिखना चाहिए। लेकिन उसको अगर मैं कंट्रोल के साथ प्रेस करता हूं तो उसका फंक्शन मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है। और उस तरह की कीज जो मॉडिफाई कर देते हैं किसी दूसरे की का फंक्शन, उस तरह की कीज को हम लोग क्या कहते हैं? मॉडिफायर कीज कहते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि मॉडिफायर कीज क्या क्या होता है। जैसे कंट्रोल आपका क्या है? मॉडिफायर की है। उसको अगर मैं किसी और की के साथ प्रेस कर दूं तो वो उसका फंक्शन मॉडिफाई कर देता है। जैसे कंट्रोल सी करेंगे तो क्या होगा? सी जनरली सी लिखता था, लेकिन अब मैं कंट्रोल सी करके करता हूं तो वो कॉपी करने लग जाता है। कंट्रोल वी अगर करता हूं तो वी का मतलब है पेस्ट, वो पेस्ट कर देता है जो भी मैंने कॉपी किया था अभी थोड़ी देर पहले। फिर ऑल्ट आपका ऐसा ही मॉडिफायर है, ये भी क्या करता है? दूसरे के साथ अगर प्रेस करते हो तो मॉडिफाई कर देता है। शिफ्ट है, आप शिफ्ट को भी प्रेस करते हो दूसरे के साथ तो मॉडिफाई हो जाता है ना। ऑल्ट आपने बहुत फेमस सुना होगा, ऑल्ट F4 हम लोग दबाते हैं कोई चीज, जैसे मान लीजिए कि अभी ये विंडो खुला हुआ है, मैं जल्दी जल्दी बहुत जल्दी में हूं, मुझे बंद करना है, ऑल्ट F4 प्रेस करूंगा, मैं माउस से कुछ काटूंगा नहीं, ऑल्ट F4 से सारी चीजें विंडो क्लोज होती जाएगी। लास्ट अगर पूरा खाली हो जाएगा स्क्रीन, उसके बाद अगर मैं ऑल्ट F4 प्रेस करता हूं तो क्या आएगा पता है? शट डाउन वाला आ जाएगा विंडो। शट डाउन वाला विंडो, और वो मुझे पूछेगा कि क्या आप शट डाउन करना चाहते हैं। वहां अगर मैं एंटर प्रेस कर देता हूं तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो इवन विदाउट यूजिंग माउस मैं ऑल्ट F4 से ये सारी चीजें कर सकता हूं। दो फंक्शन है। ऑल्ट F4 दबाने से क्या होगा? तो शट डाउन करने के लिए प्रॉम्प्ट दे देगा कि क्या आपको शट डाउन करना है, या फिर अगर आपने कुछ खोला हुआ है, बहुत सारी चीजें खोली हुई हैं और ऑल्ट F4 दबाते हैं तो एक एक करके विंडो जो है क्लोज होने लग जाएगी। मान लीजिए आपने एक जगह ब्राउजर खोला हुआ है, उसके अंदर एक वर्ड का भी खोला हुआ है, एक पावर पॉइंट का भी खोला हुआ है, सबसे ऊपर ब्राउजर है। ऑल्ट F4 दबाया, ब्राउजर क्लोज। ऑल्ट F4 दबाया, विंडोज का वो जो वर्ड था वो क्लोज हो गया। पावर पॉइंट चल रहा था, उसको भी मैंने फिर से दबा दिया तो वो क्लोज करने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वो मॉडिफाई कर रहा है, किसी दूसरे कीज के फंक्शन को मॉडिफाई करता है, इसलिए मॉडिफायर कीज कहते हैं। समझ गए? 3 तरह के कीज, कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट। अच्छा, देन अदर कीज क्या है? पहले कीज को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। विंडोज कीज। आपने देखा होगा कीबोर्ड में कई बार क्या होता है ना, विंडो का साइन बना होता है, क्योंकि हम लोग अभी विंडोज यूज कर रहे हैं। एप्पल में भी होता है, उसको क्या कहते हैं? कमांड की। ठीक है, उसका कुछ इस तरीके का होता है ये।
इसको कहते हैं कमांड की। उसमें जैसे विंडो यहाँ पे काम कर रहा है वो वहां पे स्टार्ट मेनू आपका ओपन कर देता है। तो उसमें स्टार्ट मेनू नहीं होता, थोड़ा अलग तरीके का है, लेकिन वो एक तरह से कह सकते हो कि दोनों में स्टार्ट मेनू का ही होता है। अब स्टार्ट मेनू तो आई होप सभी ने देखा होगा, जैसे स्टार्ट दबाते हो तो माई कंप्यूटर आता था, है ना, ये माई डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, वीडियोस ऐसे। तो विंडो की को अगर हम प्रेस करते हैं जहां पे लोगो दिखता है तो उससे क्या खुलता है, उससे खुलता है स्टार्ट मेन्यू, और स्टार्ट मेन्यू से आप फिर आगे जा सकते हो जो भी आपको करना है। देन तीसरी चीज है फंक्शन की। आपने देखा होगा कीबोर्ड के सबसे ऊपर अगर हम लोग चले तो स्केप से एक आपका स्टार्ट होता है, स्केप से। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ स्केप है, स्केप के बाद F1 F2 करके दिया हुआ है ना, तो इसको कहते हैं फंक्शन कीज। जनरली आप देखते होंगे कि कंप्यूटर खराब हो जाता है तो F10 या F12 हम लोग प्रेस करते रहते हैं ना, F9 प्रेस करते रहते हैं, ऐसे अलग अलग आपने देखा होगा टेक्नीशियंस को प्रेस करते हुए। तो वो क्या कर रहा है, फंक्शन कीज से अलग अलग प्रॉम्प्ट को खोलने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की कीज को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कीज। इनका कुछ फंक्शन है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसको एक्टिवेट करने के लिए ना आप डायरेक्टली, पहले क्या होता था, डायरेक्टली अगर F1 दबाओगे तो F1 का जो फंक्शन है हेल्प का, वो हेल्प खोल देगा। लेकिन कई बार आप देखोगे कि नए नए जो आपके पीसीज आ रहे हैं या नए नए कीबोर्ड आ रहे हैं या लैपटॉप आ रहे हैं, उसमें फंक्शन को प्रेस करते हो तो डायरेक्टली काम नहीं करता है। उसके लिए एक छोटा सा और बटन आपको दिया जाता है FN करके, ठीक है। यहाँ पे एक मैं बना देता हूं, F और N लिखा होता है, मतलब इसको प्रेस करके आपको F1 दबाना पड़ेगा, तब F1 एक्टिवेट होगा। समझे? जैसे अभी अगर मैं F1 दबाता हूं ना, जैसे आपको दिखा देता हूं, देखो ये F1 है, अभी अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप यहां देखिए ये वाला FN देख रहे हैं, ये FN, ठीक है। ये FN दबा के क्या होगा, अब मैं F1 को एक्टिवेट करूंगा। तो ये करना होता है कि मुझे साइमल्टेनियसली दोनों को प्रेस करना पड़ेगा आजकल। समझ गए? कितने आपके फंक्शन कीज होते हैं, तो F1 से लेके F12 तक होता है आपके पास। अब मैं उसको पहले उसके शॉर्टकट्स बताता हूं कि ये करता क्या है, एंड देन हम लोग कंट्रोल के रिस्पेक्ट में आपके पास जो शॉर्टकट्स बनते हैं उसको देखेंगे। कंट्रोल ए से लेके जेड तक आपका ध्यान रखना है, वो सारी चीजें देखेंगे। अच्छा, तो F1 F2 मैं सारी चीजें बताता हूँ, F12 तक। उसके बाद है एक आपका टॉगल की। टॉगल की का मतलब क्या है, जैसे आप देखेंगे कि मैं स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ, कैपिटल लेटर में करना है तो कैप्स लॉक होता है हमारे पास, कैप्स लॉक दबा सकते हैं। कैप्स लॉक से भी आपका हो जाता है कैपिटल लेटर, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट दबा के, ये हो गया। या फिर शिफ्ट, जैसे मुझे मान लीजिए कि आपका एच लिखना है, एच कैपिटल लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट और एच को प्रेस कर दूंगा तो शिफ्ट कैपिटल लेटर में हो जाएगा। समझ गए? इस तरीके से नम लॉक होता है। अगर आप कीबोर्ड पे जाएंगे तो नंबर्स भी होता है ना, आप चाहते हैं कि नंबर्स प्रेस ना करूं मैं, ठीक है, नंबर्स मेरे से प्रेस नहीं होने, लॉक कर दो उसको, तो उसको कहते हैं नम्स लॉक, नंबर को लॉक कर देगा। स्क्रोल लॉक, स्क्रोल मतलब स्क्रोल बार जैसे होता है ना, जो हम लोग स्क्रोल करते हैं, उसको लॉक करना है। जैसे माउस में स्क्रोल है, मान लीजिए स्क्रोल समझते हो, उसको लॉक अगर करना है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रोल लॉक कहते हैं। तो ये सारे कुछ आपके कीज हैं, इसको ध्यान रखना है। अलग अलग फंक्शन है, कैप्स लॉक कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में आपका कन्वर्जन करता है, नम लॉक नंबर को लॉक कर देता है, और आपका स्क्रोल लॉक जो है स्क्रोल को लॉक कर देता है। नाउ फंक्शन कीज को एक एक करके देखते हैं। F1 ध्यान रखिए, ठीक है। F1 सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको मान लीजिए हेल्प चाहिए, हेल्प लेना है, विंडोज के ऊपर कोई कोई चीज है जो आपको सर्च करनी है, ठीक है, या फिर आप विंडोज को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली F1 को प्रेस करेंगे। अगर आजकल का कंप्यूटर है तो क्या करना पड़ेगा, फंक्शन की प्लस F1 को प्रेस करेंगे तो हेल्प वाला मेनू आ जाएगा आपके पास, ठीक है। हेल्प वाला मेनू आ जाएगा, आप जो भी सर्च करना है सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा लैपटॉप वर्क नहीं कर रहा, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो, असिस्टेंस के लिए यूज होता है। तो F1 बहुत सिंपल है, ध्यान रखेंगे। F2 क्या होता है, रीनेम के लिए। अगर आपको चीजें रीनेम करनी है, ठीक है, मान लीजिए कोई फोल्डर है, फोल्डर पे आपने क्लिक किया हुआ है और F2 प्रेस कर दो तो वो रीनेम का एक्टिवेट कर देगा, रीनेम कर सकते हो उसको, नाम चेंज कर सकते हो उसका। F3 सर्च के लिए यूज होता है। अगर आपको सर्च करना है, ठीक है, तो आप माउस से अगर नहीं करना चाहते हो तो F3 से सर्च कर सकते हैं। सर्च बार जो आता है ना, आपने देखा होगा, ये विंडो होता है, ठीक है। विंडो में यहाँ पे क्या लिखा होता है, सी ड्राइव, यहाँ पे पाथ लिखा आता है ना, जब आप कोई फाइल को क्लिक करते हो तो वो आ जाता है, और यहाँ पे आता है सर्च का एक बटन, यहाँ पे सर्च का जो करते हो लिख के, अगर वो नहीं करना चाहते, डायरेक्टली वहां ले जाना चाहते हो तो सर्च F3 दबा के कर सकते हो। देन F4 क्या होता है, तो जेरोक्स लास्ट स्टेप, जो भी आपने किया, जैसे मान लीजिए मैं वर्ड खोल के बैठा था, ठीक है, वर्ड खोल के बैठा था और मैंने लिखा राजन, ठीक है, तो जो मैंने लास्ट में अभी किया ना, उसी को अगर मैं जेरोक्स करना चाहता हूं, तो फिर से अगर राजन लिखना चाहता हूं तो आप F4 दबा सकते हैं, जो लास्ट स्टेप आपने किया है वो रिपीट करता जाएगा। ऑल्ट के साथ आप F4 दबाएंगे तो अभी मैंने आपको बताया शट डाउन हो जाएगा, या अगर आपने कोई विंडो खोला हुआ है तो वो विंडो बंद होता जाएगा धीरे धीरे, जब सारे विंडो खत्म हो जाएंगे तो शट डाउन का फिर से प्रॉम्प्ट आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको।
F5 जैसे आप लोग क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश आप लोगों को पता होगा, तो F5 से रिफ्रेश या रीलोड। अगर आप ब्राउजर में है तो वो रीलोड कर देता है पेज को। अगर आप इन जनरल खुले हुए हैं, जैसे आपने क्या होता है लैपटॉप खोलते हो या पीसी खोलते हो, तो पहले हम लोग क्या करते थे, राइट क्लिक दबा के रिफ्रेश दबाते थे, है ना। वो आप बिना प्रेस लाइक माउस के हेल्प से भी कर सकते हो। F5 को प्रेस कर दो बस, उससे क्या होगा, रिफ्रेश होता जाएगा। समझ गए। अच्छा, F6 अगर ब्राउजर में है आप, मान लीजिए आपने गूगल क्रोम खोला हुआ है, ठीक है, तो पहला आप समझ गए ना, F1 क्या है, हेल्प, F2 क्या है, रीनेम, F3 क्या है, सर्च, ठीक है। F4 क्या है कि जो आपने किया उसी चीज को रिपीट करना चाहते हैं। F5 रिफ्रेश हो गया। F6 देखो क्या है कि अगर आप मान लीजिए गूगल क्रोम पे है और आपका माउस आप यूज नहीं करना चाहते हैं, और आपका जो वेबसाइट जहां पे लिखा होता है ना, जैसे मान लो कि मेरी वेबसाइट पे गए आप लोग www.learn.infinitesimal.edu.com, तो आप अभी नीचे आपका माउस था कहीं पे, आप चाहते हैं कि मुझे ना वेबसाइट का जो नाम है उसमें कुछ एरर हो गया है, मुझे यूट्यूब पे जाना है मान लीजिए, तो तुरंत आप F6 प्रेस कर सकते हो। F6 प्रेस करोगे तो वो जो एड्रेस बार है ना, वो हाईलाइट हो जाएगा, वहां पे कर्सर अपने आप आ जाएगा, और वहां पे आप फिर टाइप कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द माउस का जो एरो की होता है उसको वहां ले जाते, वो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अपने आप हो जाएगा। समझ गए। अच्छा, F7 क्या है, अगर मान लीजिए आप वर्ड में है, ठीक है, वर्ड में मैं आपको दिखा देता हूँ, वर्ड में आप हैं, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, रुको, ये देखो, ये वर्ड का मैंने आपको समझाने के लिए खोल के रखा है वर्ड का, ठीक है। वर्ड में आप देखेंगे कुछ कुछ एरर है, जैसे यहाँ पे देखो लिखारा, ये किसी का नाम है ना, और मरियप्पन किसी का नाम है, तो इसमें एरर है। तो आप अगर क्या करते हैं, F7 प्रेस करते हैं, ठीक है, तो मुझे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फंक्शन और F7 प्रेस कर रहा हूँ, तो F7 मैंने प्रेस किया, तो आप देख रहे हो कि जहां जहां एरर है ना, वो सारे स्पेलिंग एरर आ जाते हैं, ठीक है। थिसॉरस खोल के दे देगा आपको कि आप वर्ड चेक कर लो कि ये वर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ना। तो इसका काम क्या होता है, F7 का होता है। F7 क्या करता है, जो भी स्पेलिंग एरर है वर्ड के अंदर अगर आप है, तो वो आपको तुरंत ही निकाल के दे देगा। समझ गए। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ बैक टू आवर स्लाइड, आगे देखिए फिर F7 तक क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आप शिफ्ट और F7 डालते हैं, ये F7 से क्या हुआ, एरर आपको पता चल गया। अगर आप थिसॉरस जाना चाहते हैं, जहां पे डिक्शनरी जैसा होता है ना कि आपको नए नए वर्ड्स पता चलते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, दिखा देता हूं, ये भी जो दिखाने वाला होगा मैं आपको सारी चीजें डिस्प्ले कर दूंगा। 1 सेकेंड, यस, जैसे यहाँ पे आप हैं, इसको मैं काट देता हूँ, एंड मैंने क्या किया, शिफ्ट के साथ F7 को प्रेस कर दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हो थिसॉरस आ गया। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो कोई भी सिमिलर वर्ड। समझ गए। जैसे अगर मैं मान लूँ कि जैवलिन को यहाँ पे क्या करता हूँ, ये कर देता हूँ, जैवलिन वाले वर्ड को हाईलाइट किया मैंने, शिफ्ट F7 को प्रेस कर दिया, तो देख रहे हो जैवलिन से रिलेटेड जो भी वर्ड होंगे ना, सारे आ जाएंगे, है ना, स्पीयर, प्रोजेक्टाइल, मिसाइल। तो ये होता है थिसॉरस का काम कि वो सिमिलर वर्ड्स का लिस्ट आपको दे देता है। ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर। देन अगेन बैक टू अवर स्लाइड। अच्छा, F8 क्या करता है, कई बार आपने देखा होगा कि यार अननेसेसरी ना, हमने आज पीसी खोला और पीसी में ब्लू स्क्रीन आ गई, कुछ हो ही नहीं पा रहा, वो कह रहा है कि रिपेयर करो। उस टाइम क्या करता है, जो टेक्नीशियंस वगैरह आता है, या फिर जनरली अगर आपने कभी किया होगा, तो सेफ मोड में ओपन किया जाता है। सेफ मोड में क्या है कि अगर मान लीजिए कभी वायरस वगैरह चला गया या फिर कुछ गलत हो गया पीसी में, तो आप सिंपलेस्ट सेटिंग में अगर आप उसको चलाना चाहते हैं जिससे कि आप यूज कर पाए उसको, उसको कहते हैं सेफ मोड, ठीक है, सिंपल भाषा में। उसको एक्टिवेट करना है जब आपका कंप्यूटर खुल रहा है, ठीक है, उस टाइम आप F8 दबाओगे ना, तो शेप मोड के लिए आपको प्रॉम्प्ट आ जाएगा कि क्या आपको शेप मोड में चलाना है। सेफ मोड का मतलब समझ गए आप लोग, तो F8 का मतलब है सेफ मोड पे जाना। अच्छा, F9 क्या है, अगर आप वर्ड में है, जैसे वर्ड खोला हुआ है आपने और रिफ्रेश करना चाहते हैं, ठीक है, रिफ्रेश करना चाहते हैं, जैसे इन जनरल हम लोग रिफ्रेश करते हैं ना पीसी को, वैसे ही वर्ड में आप अगर रिफ्रेश करना चाहते हैं तो F9 प्रेस कर दें, F9 से रिफ्रेश हो जाएगा। अगर आप आउटलुक में है, जैसे जीमेल होता है ना, जीमेल हमने गूगल वाला यूज करते हैं हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना है, उसको क्या कहते हैं, MS आउटलुक। आउटलुक क्या करता है, वो आपका ईमेल सेंड और रिसीव का काम करता है। अगर आप उसमें है और उसमें आपने कोई एक मैसेज लिखा हुआ है और F9 प्रेस कर देते हैं, तो वो सेंड हो जाता है या फिर रिसीव, जो भी आपको करना है, ठीक है। ईमेल को रिसीव या सेंड करने के लिए यूज होता है F9 का। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू आउटलुक, और ये आपका वर्ड। समझ गए। F10 क्या है, जैसे अभी आप अगर जाएंगे, तो अगर खाली जगह पे आप हो, ठीक है, खाली जगह है, कुछ भी ओपन नहीं है आपका, एकदम खाली जगह पे, मान लीजिए डेस्कटॉप पे आप हैं और F10 प्रेस करते हैं, तो जैसे राइट क्लिक आप करते हो तो जो आता है ना, वैसे ही खुल जाएगा। तो राइट क्लिक ओपन स्पेस पे अगर है तो राइट क्लिक की तरह एक्ट करेगा। आई होप ये दिख रहा होगा आप लोगों को, मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा है, हाँ। तो राइट क्लिक की तरह हो जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए वर्ड में है, ठीक है, तो वर्ड में हमारे पास मेनू बार होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए।
अब आपने प्रो वाले पर्सन्स वगैरह को देखा होगा, ये यूज करते, अगर कभी आपने वीडियोस वगैरह देखी हैं इन जनरल इससे रिलेटेड, तो इसको कहते हैं मेनू बार। अब देख रहे हैं होम, इंसर्ट, ड्रॉ, है ना, इसको क्या कहते हैं, टाइटल बार, है ना। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप लोग बस बता दीजिएगा अगर आपको इंटरेस्ट है इसके अंदर। इसको कहते हैं टाइटल बार, जहां पे डॉक्यूमेंट का नाम होता है। ये जो जिसमें आपको मेनूज दिख रहे हैं, है ना, फाइल, होम, इंसर्ट, इसको कहते हैं मेनू बार। तो अगर आप F लाइक वर्ड खोल के बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, और आप F10 प्रेस करते हैं, क्या प्रेस करते हैं, F10, और आप माउस यूज नहीं करना चाहते, मान लीजिए माउस आपके पास आज नहीं है, लेकिन आप होम पे जाना चाहते हैं, होम के बाद ड्रॉ पे जाना चाहते हैं, ठीक है, मेल पे जाना चाहते हैं, व्यू पे जाना चाहते हैं, जिस पे भी जाना चाहते हैं, एक बार आपको प्रेस करके दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया, व्यू को प्रेस किया, तो आप देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, रीड, प्रिंट, लेआउट, है ना, ये सब आ रहा है। रिव्यू के ऊपर जाते हो तो ये आ जाता है, ड्रॉ के ऊपर जाते हो तो ड्रॉ वाले सारे खुल जाते हैं, इस तरीके से, है ना। तो अलग अलग ऑप्शन है मेनू के ऊपर, इसको बोलते हैं मेनू बार। तो F10 प्रेस करके आप क्या कर सकते हो ना, मेनू बार को एक्टिवेट कर सकते हो यूजिंग कीबोर्ड ओनली। जैसे देखो, F10 मैंने प्रेस किया, आप देख रहे हैं हर जगह, ये आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को। यस, अच्छा, आप लोगों को नहीं दिख रहा है, ये चला गया क्या? अच्छा, ये चला गया, जब मैं दूसरी जगह क्लिक कर रहा हूँ तो वो चला जा रहा है, बट आई होप आपको येलो से दिख रहा होगा। आप लोग अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार खुद से फिर ट्राई करके देख लीजिएगा। मैंने क्या किया, F10 यहाँ पे प्रेस किया, तो आप देख रहे हैं कि जितना भी आपका यहाँ पे मेनू है ना, सब पे एक एक नया नया लेटर आ चुका है। अब ड्रॉ वाला मैंने आपको दिखाया था, अभी ड्रॉ वाले पे है, ठीक है। मान लीजिए मुझे होम पे जाना है, तो होम के लिए क्या लेटर दिया हुआ है, H, तो मैं H अगर प्रेस करता हूँ ना तो होम वाला खोल देता है। होम में भी जितने भी आपके ऑप्शन है ना, सब पे एक एक लेटर आ गया है। जैसे देखो यहाँ पे AL दिया हुआ है, ठीक है, अगर मैं AL साथ में प्रेस करता हूं तो वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। FF अगर देते हो तो आपका जो फॉन्ट वाला है वो खुल जाएगा, फॉन्ट साइज FS। तो ये क्या, ये सब याद करना है? नो, जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि F10 करने से जितने भी मेनूज हैं वो आप कीबोर्ड के हेल्प से यूज कर सकते हो। समझ गए? आई होप इसका एप्लीकेशन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो हम आ जाते हैं वापस। तो फंक्शन कीज हमारे खत्म ही होने वाले हैं, वी हैव रीच्ड टिल F10। नाउ F11 को देखते हैं। तो अगर आप मान लीजिए फुल स्क्रीन में है, ठीक है, और आप F11, जैसे अभी अगर मैं F11 प्रेस करता हूं तो जो मैं फुल स्क्रीन में आपको अभी दिखा रहा हूं ना, ये पावर पॉइंट, ये क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा फुल स्क्रीन, ठीक है। किसी भी चीज का अगर फुल स्क्रीन है, उसको अगर आप कम करना चाहते हैं तो F11 प्रेस कर दीजिए, फुल स्क्रीन एग्जिट हो जाता है। एंड F12 का है क्या, जैसे मान लीजिए आप वर्ड में है, ठीक है, और F12 प्रेस करते हैं तो सेव एज वाला डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाता है कि क्या कोई चीज सेव करनी है कि नहीं। समझ गए? इस तरीके से। तो आई होप आपको फंक्शन कीज जो है उसका समझ आया होगा। एक बार फिर से क्विकली बता देता हूँ। F1 क्या है, हेल्प के लिए यूज होता है। F2 आपका रीनेम के लिए यूज होता है। F3 सर्च के लिए यूज होता है। F4 आपका जेरोक्स करता है लास्ट स्टेप को, या ऑल्ट F4 कर देते हैं तो आपका कंप्यूटर शटडाउन वाला ऑप्शन आ जाता है या क्लोज विंडो हो जाता है। F5 आपका रिफ्रेश करता है। F6 आपका क्या करता है, अगर आप ब्राउजर में है तो जो एड्रेस बार है उसके ऊपर कर्सर को ले जाता है, जिससे कि आप नया एड्रेस लिख पाए वहां पे। जैसे मान लीजिए अगर आप मेरे वेबसाइट पे तो यूट्यूब पे जाना चाहते हैं या फिर दूसरे वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, सो ऑन। अगर आप F7 प्रेस करते हैं तो वर्ड के अंदर है तो स्पेलिंग एरर अगर है तो वो आपको बता देगा। शिफ्ट प्लस F7 प्रेस करते हैं तो आपको थिसॉरस दिखा देगा। सिमिलर वर्ड्स का अगर लिस्ट चाहिए तो वो आपको बता देगा। F8 सेव विंडो, सेव मोड में जाना है, ठीक है। F9 में क्या होगा, अगर आप वर्ड में है तो रिफ्रेश कर देगा, ठीक है। और अगर आप इन जनरल मान लीजिए आउटलुक में है तो वहां आपको क्या करना है, सेंड और रिसीव अगर ईमेल करना है तो वो कर सकते हैं। F10 का क्या करता है, एक्टिवेट करता है मेनू बार, अभी हमने जो दिखा मेनू बार को एक्टिवेट करना। F11 क्या करता है, एग्जिट करता है फुल स्क्रीन को। F12 क्या करता है, सेव एज वाला विंडो ओपन कर देता है, कि आपको सेव करना है अगर कोई चीज, ठीक है, जैसे फाइल सेव करना है, वो सारी चीजें। आई होप फंक्शन कीज आपको समझ आ गए। अब हम आते हैं कंट्रोल कीज के ऊपर। कंट्रोल कीज भी आपका कुछ मैंने क्या किया है, ए से लेकर जेड तक आता है। कुछ आसान है जो जल्दी कॉमन आपको पता भी होगा, कुछ आपके डिफिकल्ट है जो हमें ध्यान रखना है, वो मैं आपको समझाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनको समझना, क्योंकि दिक्कत होती है बच्चों को कि सर ये क्या है क्या नहीं, समझ ही नहीं आया मुझे। और जो कुछ आसान आसान वाले पहले बताता हूँ जो आपको पता होंगे, एक एक करके यूज करके भी देखेंगे। जैसे कंट्रोल ए क्या करता है कि कोई भी चीज अगर आपके पास, जैसे वर्ड में मैंने बहुत सारा लिखा हुआ है, कंट्रोल ए प्रेस करूंगा ना तो सबको सेलेक्ट कर लेगा, सब कुछ सेलेक्ट कर लेगा जो भी मेरे स्क्रीन के सामने दिख रहा है, ठीक है। कंट्रोल ए क्या करता है, सेलेक्ट ऑल, ए फॉर ऑल होता है। कंट्रोल बी, बी का मतलब है कि जो भी आपका टेक्स्ट है उसको बोल्ड कर देगा, बोल्ड मतलब अगर सिंपल है तो वो बोल्ड में आ जाएगा, बोल्ड टेक्स्ट में लिखा जाएगा। कंट्रोल सी का मतलब तो सबको पता है, कॉपी हो जाता है। कंट्रोल वी, पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल एक्स का मतलब क्या है, कट करना। कॉपी में क्या होता है ना कि जो आप कॉपी कर रहे हैं वो भी रहेगा और इसका कॉपी दूसरी जगह पे भी पेस्ट कर सकते हो। कट में क्या होगा कि यहां से उठा के दूसरी जगह ले जाएगा, यहां पे अब नहीं रहेगा, उसको कहते हैं कट। कट का आप कैंची की तरह होता है ना, इसलिए एक्स, समझ गए। सी का तो और वी, तो ये आप देखेंगे एक्स सी वी ना, ये सारे साथ ही होते हैं, ठीक है। यहां देखो,
एक्स सी और बी, आई होप मैं सही जगह उंगली रख रहा हूँ, तो सी एक्स सी और बी साथ में, और साथ में जेड भी है। जेड क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज करी, उसको आप अंडू करना चाहते हैं, ठीक है, यार ये गलती से प्रेस हो गया, तो कंट्रोल जेड कर दोगे ना तो रिवर्स हो जाएगा, जो प्रोसेस आपने किया वो पीछे चला जाएगा, अंडू हो जाएगा कोई चीज, ठीक है। तो जेड का मतलब है अंडू, ऑलराइट, और वाई का मतलब है रीडू, कि जो चीज मैंने किया फिर से मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि कोई चीज मैंने लिखा, जैसे मान लो कि मेरे को राजन अपना लिखना था ना, मैंने लिखा, गलती से कंट्रोल जेड हो गया तो राजन कट गया होगा, फिर से मैं करना चाहता हूँ कि नहीं यार अब मैं टाइप नहीं करूंगा, मुझे ला के दे, तो कंट्रोल वाई करूंगा तो रीडू हो जाएगा, जो चीज किया था कट गया था वो फिर से आ जाएगा, समझ गए। अभी तक हमने ए पढ़ा, ए का मतलब क्या है, कंट्रोल ए सब कर लो, कंट्रोल सी का मतलब क्या है कि कॉपी कर लेगा, कंट्रोल बी पेस्ट कर देगा, कंट्रोल एक्स क्या करेगा, कट करेगा, कंट्रोल बी क्या करेगा, बोल्ड कर देगा, कंट्रोल जेड क्या करेगा, अंडू करेगा, जो चीज किया उसको वापस ले लेगा, रीडू का मतलब है वाई, ठीक है। ये जितनी चीजें हैं वो आपको समझ आई। जी भी बहुत सिंपल है, ठीक है, जी का मतलब क्या है, गो टू, मैं सारे आपको यूज करके बता दूंगा अभी, ठीक है। कंट्रोल जी अगर प्रेस करते हो तो गो टू, अगर कोई आपको स्पेसिफिक, जैसे मान लो आप वर्ड में हो, ठीक है, क्योंकि गो टू को समझ नहीं आता है बच्चों को कि सर गो टू का मतलब क्या है, वन सेकंड, हाँ इज अ मैसेज, हाँ, तो कंट्रोल जी का मतलब क्या है, गो टू, कि आपको कोई एक लाइन में जाना है, जैसे मान लीजिए कि वर्ड में अगर आप हैं तो कहीं पे भी किसी लाइन पे जाना है, तो आप लाइन नंबर लिख सकते हो, पेज अगर बहुत सारे पेजेस हैं तो आप मान लीजिए पेज नंबर 1 पे हैं, आप 10 नंबर पेज पे जाना चाहते हो तो कंट्रोल जी प्रेस करके पेज नंबर को सिलेक्ट करो और 10 प्रेस कर दो तो अपने आप आ जाएगा, यू डोंट हैव टू स्क्रॉल डाउन, सबको पूरा गोल गोल करके कि नीचे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हो, तो गो टू का ये काम होता है। इटैलिक आपने देखा होगा, इटैलिक स्लैंटिंग में इस तरह से वर्ड आपके बन जाते हैं ना, सीधा नहीं रहता वो टेढ़ा, तो उस तरीके से इटैलिक वर्ड हो गया। हाइपरलिंक आपने कई बार देखा होगा, जब मैं पीडीएफ वगैरह शेयर करता हूँ, ठीक है, या मैगजीन्स वगैरह में आपने देखा होगा, वो लिखा आता है ना कि क्लिक हियर टू डाउनलोड आवर ऐप, कोई पीडीएफ है उसके अंदर लिखा हुआ है, या फिर क्लिक हियर टू बाय आवर कोर्स, ऐसे आता है ना, आप क्लिक करते हैं तो वो खुल जाता है, उसको क्या कहते हैं, हाइपर लिंक, कि एक वर्ड था उस पर क्लिक करेंगे तो वो लिंक की तरह काम कर रहा है, तो दैट इज हाइपर लिंक। हाइपर लिंक को कैसे क्रिएट किया जाता है, के हेल्प से, के हेल्प से लिंक, LIN के लास्ट में है तो के से। एन का मतलब है कि अगर मान लीजिए वर्ड में आप हैं, ठीक है, एक वर्ड का पेज खुला हुआ है, कंट्रोल एन करते हैं तो नया वर्ड का अलग अलग से पेज खुल जाएगा, अगर एक्सेल में भी है तो सेम चीज हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल एफ अगर आप कुछ ढूंढना चाहते हैं, इन जनरल मान लो जैसे आप सी ड्राइव ई ड्राइव है ना, वहां पे भी कंट्रोल एफ करोगे तो सर्च वाला आ जाएगा, सेम आप अगर ब्राउजर में है, ठीक है, ब्राउजर में मान लो बहुत बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, आप कोई एक स्पेसिफिक वर्ड खोजना चाहते हैं कि ये कहाँ पे है, तो कंट्रोल एफ प्रेस करोगे और वहां पे सर्च कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, पूरे वेबसाइट में वो सर्च कर देगा कि वो वर्ड कहाँ पे है। सिमिलरली वर्ड में अगर आप हैं तो कंट्रोल एफ प्रेस कर सकते हैं, वहां पे आप सर्च कर सकते हैं। कंट्रोल ओ का मतलब क्या है, ओपन करना, ठीक है, कि कोई भी फाइल है उसको ओपन करने के लिए कर सकते हो। कंट्रोल पी बहुत सिंपल, प्रिंट, ठीक है। कंट्रोल एस का मतलब सेव हो गया, ठीक है, देखो सेव और सेव एज, सेव का मतलब क्या है कि जो भी चेंजेस करे उसी नाम से सेव होगा, जो नाम से पहले सेव था ना उसी में सेव हो गया, नया फाइल क्रिएट नहीं हुआ। सेव एज क्या करता है, नया फाइल बनाने के लिए पूछता है आपको कि क्या आपको इसको, जैसे आप फोटोज वगैरह भी आप लोग एडिट करते होंगे तो फोटोज में आता है ना कि सेव एज न्यू कॉपी या फिर सेव, तो सेव का मतलब है कि जो चीज कर रहे हैं उसी में रह जाएगा, नया नहीं बनेगा। सेव एज का मतलब है कि इसकी कॉपी एक जाके सेव हो जाएगी दूसरी, ये भी रहेगा, दूसरा कॉपी भी एक बना लेगा, सेव एज उसका मतलब होता है। सेव एज के लिए क्या था, F12, वेरी गुड। तो कंट्रोल एस का मतलब सेव हो गया, कंट्रोल यू का मतलब अंडरलाइन, तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कुछ आसान आसान है, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं, कंट्रोल डी क्या होता है, कंट्रोल डी अगर आप, जैसे सी के बाद डी है ना, तो डी का मतलब है फॉन्ट के लिए, अगर आप वर्ड में है आपको फॉन्ट चूज करना है तो कंट्रोल एफ करोगे ना तो फॉन्ट का पूरा आ जाएगा, कि किस फॉन्ट का मतलब क्या होता है, कि जैसे आप मान लीजिए इटैलिक्स में लिख रहे हैं, कैलिब्री होता है, एजेंसी, मैं अभी दिखा देता हूं आपको फॉन्ट का मतलब अगर आपको नहीं पता है। ब्राउजर में अगर आप हैं, ठीक है, और न्यू टैब खोलना चाहते हैं तो कंट्रोल टी यूज कर सकते हैं। अगर आपको फाइंड करके रिप्लेस करना है कोई चीज, ये वर्ड जैसे याद होगा थ्री इडियट्स में किया था ना, है ना, वो वर्ड जो रिप्लेस कर दिया था उसने, फिर जाके स्पीच दी थी तो कंट्रोल एच यूज किया था उसने, एफ यूज किया, कंट्रोल एफ से आप फाइंड कर सकते हो, तो फाइंड करके रिप्लेस करना है तो कंट्रोल एच कर दो और वो सारे वर्ड को क्या करेगा, उससे रिप्लेस कर देगा, तो ये हो गया। कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, ये तीनों आपने कई बार प्रेस किया होगा, इससे क्या होता है, टेक्स्ट मैनेजर, आपका टास्क मैनेजर जो है वो ओपन हो जाता है, उसमें क्या है, सारे प्रोग्राम्स जो भी चल रहे होंगे उस टाइम वो सारे दिखा देता है। कई बार फ्रीज होने जाता है, हैंग होने लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, टास्क मैनेजर को ओपन किया, वहां से जो जिसकी वजह से हैंग हो रहा है उसको बंद कर दिया तो कंप्यूटर फिर से ठीक हो जाता है, ठीक है। अगर रीबूट करना है, आप शट डाउन करके रीबूट करना चाहते हो तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट भी प्रेस कर सकते हो, उससे भी हो जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये आसान आसान वाले हैं, मैं इनको सबको यूज करके आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। यार ये क्या बार बार मैसेज कर रहे हैं, रुको, चलो इसको मैं करता हूँ बाद में, आपको सारी चीजें यूज करके दिखा देता हूँ।
आइए, आई होप देख रहा होगा आप लोगों को। देखो मैंने ये पैसेज रखा हुआ है, मैं कंट्रोल ए कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल ए से देखो क्या होगा, अपने आप सब कुछ सेलेक्ट कर लिया उसने, है ना। आई होप आप लोगों को ग्रे कलर दिख रहा होगा, मैं देख नहीं सकता हूँ अभी। तो कंट्रोल ए हो गया, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल बी क्या था, बोल्ड कर देता है। तो फॉन्ट मैं पहले समझा देता हूँ। देखो फॉन्ट ये रहा, है ना। देख रहे हो फॉन्ट बहुत सारे अलग अलग तरीके के फॉन्ट है। मैं जो जो कर रहा हूँ वो अपने आप ही फॉन्ट का साइज जो है और चेंज होता जा रहा है, अलग अलग स्टाइल है, उसको बोलते हैं फॉन्ट, है ना। अच्छा, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल बी। मैंने कंट्रोल बी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको चीजें सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि किसको बोल्ड करना चाहते हो। तो यू कैन डू फॉर अ पर्टिकुलर वर्ड ऑल्सो, जैसे मैं पैरा बैडमिंटन को ही कर सकता हूँ, कंट्रोल बी करूंगा तो देखो बोल्ड हो गया। बाकी क्या है वो आपके सिंपल है, ये बोल्ड लग रहा है। आप अगर कंट्रोल पूरा ए प्रेस करके बोल्ड करोगे तो देखो सब बोल्ड हो गया, समझ गए इस तरीके से। तो ये सारे के सारे को बोल्ड कर देगा। तो कंट्रोल बी समझ गए, ठीक है। आप कंट्रोल सी, जैसे मान लो कि मैं इस पार्ट को सेलेक्ट किया, उसके लिए कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल सी प्रेस किया, तो कंट्रोल सी से कॉपी हो गया है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे देखो पेस्ट आ गया, ठीक है। अब कंट्रोल एक्स का भी दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि इस पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ तो ये यहाँ से काट देगा, हटा के यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेता हूँ, ये आ गया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यार जो मैंने किया ना वो गलत हो गया, मेरे को नहीं करना था ये। कंट्रोल जेड यहाँ से हटा दिया, कंट्रोल जेड एक बार और, तो ये देखो फिर से लेके आ गया। रीडू करना चाहता हूँ, ठीक है। कंट्रोल वाई था, देखो यहाँ से जो चीज करी थी ना फिर से रीडू हो गई। फिर से मैं रिटर्न जाना चाहता हूँ, कंट्रोल जेड, समझ गए। तो अभी हमने ए देख लिया, बी देख लिया, सी देख लिया, वी देख लिया, एक्स देख लिया, जेड देख लिया, वाई देख लिया। आई होप समझ आ गया होगा। ए बी सी, आपका वी, एक्स, वाई, जेड। आई होप दिस इज क्लियर। कंट्रोल डी क्या करता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि फॉन्ट जो होता है ना, फॉन्ट के बारे में बताता है। देखो जैसे मैं कंट्रोल आपका डी प्रेस कर रहा हूं तो देख रहे हो फॉन्ट का आ गया कि किस तरह का फॉन्ट चाहिए आपको, ठीक है। रेगुलर चाहिए, इटैलिक चाहिए, है ना, ये सारी चीजें। तो ये भी ध्यान रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, जनरली 3 तरह के या 4 तरीके आ जाते हैं, अंडरलाइन वाला भी दिखता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो ये इसको बोलते हैं फॉन्ट इफेक्ट, ये आपको मैं अलग से बताऊंगा कभी अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो। जैसे स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि जो वर्ड है ना उसके ऊपर एक लाइन बना देना, स्मॉल कैप्स स्मॉल लेटर बना देगा, ऑल कैप्स सारे कैपिटल लेटर बना देगा, है ना। सबस्क्रिप्ट, जैसे आप एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं, एक्स लिखा स्क्वायर लिखा ऊपर लिखता है ना उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। अगर एक्स वन, कई बार आपने देखा होगा एक्स लिखते हैं नीचे वन लिख देते हैं नीचे, है ना, तो उसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट, नीचे की तरफ। डबल स्ट्राइक थ्रू तो 2 लाइन इस तरीके से। वो सारी चीजें अलग अलग फॉर्मेट में चीजें हैं आपके पास, तो ये कर सकते हैं किससे, कंट्रोल डी से। समझ गए यहाँ तक। कंट्रोल हमने ए बी सी पढ़ लिया, डी भी पढ़ लिया। नाउ कम्स ई। ई क्या करता है, ई की बात हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। मैं जो जनरली, हाँ, कंट्रोल एफ हम लोग बात करते हैं। एफ से देखो फाइंड करने लग गया वो, कंट्रोल एफ से क्या हो गया, फाइंड कर रहा है, ठीक है। तो ये फाइंड करता है कंट्रोल एफ से। कंट्रोल जी और एच है, ठीक है। जी का मैं बता देता हूं, मैं जी क्या था, गो टू। तो कंट्रोल जी से आप गो टू पे जा सकते हो। मैंने कहा था ना कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ड, देख रहे हो यहाँ पे लाइन आ रहा है, बुक मार्क आ रहा है, कोई भी कमेंट है, जो भी चीज आपको चाहिए वो हमारे पास तो पेज एक ही है तो मैं भी नहीं जा सकता, बट यहाँ पे आप ये चीज कर सकते हो, कंट्रोल जी से गो टू। समझ गए। जी के बाद एफ हमने बता दिया। एच, एच क्या करता है, तो आपको मैंने बताया फाइंड एंड रिप्लेस। तो देख रहे हो रिप्लेस करने के लिए पूछ रहा है कि आप ये सारे चीजों को लो और किससे रिप्लेस करना है। जैसे मान लो कि मैं एक दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। रीसेंट, इसको मैंने किया और कंट्रोल एच मैंने प्रेस कर दिया, तो रीसेंट आ गया कि क्या फाइंड करना है, रीसेंट किस चीज से रिप्लेस करना है। मान लो रीसेंट को मैं राजन बनाना चाहता हूँ, मैंने राजन प्रेस किया और यहाँ लिख दूंगा कि जहां जहां पे, अगर देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल, मतलब जहां जहां पे भी रीसेंट दिखेगा सबको वो क्या कर देगा, राजन बना देगा। एल्स एक ही जगह करना है, तो देखो राजन बन गया वहां पे, ठीक है, खत्म हो गया ये। कंट्रोल एच भी समझ गए। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। कंट्रोल आई क्या करता है, इटैलिक्स में कन्वर्ट कर देता है, देखो इटैलिक्स बन जाएगा, सब देखो बेंट हो गया, थोड़े से टेढ़े हो गए, ठीक है। सिमिलरली जे है, जे का मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो जो हमारे पास लिस्ट में है, तो मैं लिस्ट के हिसाब से देख लेता हूँ। ये देखो वापस आ जाते हैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी, अच्छा आप लोग भी देख पा रहे हैं इसको, तो ठीक है। तो ए बी सी हमने देख लिया, वी देख लिया, जेड देख लिया, वाई देख लिया, जी बता दिया, ये बता दिया, एच, के देखना है और एन देखना है ना। तो के को देख लेते हैं पहले। के का मतलब क्या है कि वो आपको न्यू पेज बना देता है, जैसे देखो सॉरी एन, कंट्रोल एन अगर कराते हो देखो दूसरा पेज आ गया एक, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मैं एक ही में खुश हूँ, जो अभी आपको बता रहा हूँ उसी में काम हो जाएगा, तो ये आपका उसी में आ गया। तो इससे क्या होता है, कंट्रोल एन से नया पेज खोल देता है। कंट्रोल, अभी हमने क्या करना था, के, जैसे हाइपर लिंक बनाना है। हाइपर लिंक कैसे बनाए, तो जैसे देखो मैं कोई एक उसमें किसी चीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे शूटर, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और फिर मैंने दबाया कंट्रोल के, तो देख रहे हो आ गया ये इंसर्ट हाइपर लिंक, ठीक है। तो मैं एड्रेस बार लिख देता हूँ, जैसे मान लो यूट्यूब डॉट कॉम,
ये मैंने लिख दिया। तो वो क्या करेगा पता है? जो भी वर्ड हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया ना शूटर दिस, उसके नीचे एक अंडरलाइन डाल देगा, देख रहे हो? अब जब मैं इसके ऊपर जाऊँगा तो देख रहे हो बोल रहा है ना कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, मतलब कंट्रोल दबा के अगर मैं इसके ऊपर देख रहे हो आ गया ये हैंड वाला ऑप्शन आ गया कंट्रोल प्रेस करने से। तो ये चीज़ होती है कि आप जैसे ही उसको हाइपरलिंक बना के जाओगे ना तो और कंट्रोल दबाओगे तो वो अपने आप क्लिक करने का बन जाएगा। बाकी जगह क्लिक नहीं हो रहा, बाकी जगह ये कर्सर ही है, यहाँ पे देखो क्लिक हो गया। इसको कहते हैं हाइपरलिंक। आई होप हाइपरलिंक भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? अब हम आते हैं वापस ये पॉइंट तो पूरा समझ गए। कंट्रोल एफ आपको फाइंड दिखाई दिया है। कंट्रोल ओ से ओपन होता है, ये बहुत सिंपल है। कंट्रोल पी प्रिंट होता है, बहुत सिंपल है। कंट्रोल एस से सेव होगा। अंडरलाइन से अगर आपको अंडरलाइन करना है वो भी देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे भी ये अंडरलाइन होके आता है, ठीक है? जैसे कंपेयर को मुझे अंडरलाइन करना है, कंट्रोल यू कर दो, देखो अंडरलाइन हो गया, ठीक है? कंट्रोल ओ करोगे तो ओपन के लिए पूछेगा आपको, देख रहे हो? बहुत सारे अलग-अलग ये सारी चीज़ें कंट्रोल ओपन के लिए कि क्या ओपन करना है, कैसे ऐसी चीज़ें होती हैं। कंट्रोल एस से क्या होगा, जो चीज़ें आपने करी हैं, इससे पहले तो बहुत अलग-अलग चीज़ें थी इसमें, हमने चेंज कर दिया। मैं सेव करना चाहता हूँ, एक बार सेव कर लो। अभी मैंने एक बार भी सेव नहीं किया तो सेव करने के लिए पूछ रहा है। अगर मैं एक बार सेव कर दूँगा ना, ठीक है? तब सेव करेंगे तो इसी में ही चेंज होते रहेंगे। बार-बार जो चेंज करेंगे वो सेव करता रहेगा। सेव एज़ में क्या होगा, फिर से वो पूछेगा ऐसे। अभी मैंने एक बार भी सेव नहीं किया है, ठीक है? इसीलिए वो पहली बार बोल रहा है कि आप सेव करिए, ठीक है? मान लो मैं सेव कर देता हूँ इसको। और एक चीज़ बता देता हूँ, सेव में भी आप देखेंगे अगर आपने कोई नाम सेलेक्ट नहीं किया है सेव करने के लिए, तो वो क्या करता है पता है? वर्ड में स्टार्टिंग के 3-4 लेटर आपको ले लेगा, वर्ड यहाँ पे ले लेगा, उससे आपको बोलेगा सेव कर दो। मान लो कि मैंने सेव कर दिया इसको, ठीक है? अब अगर मैं थोड़ा टाइम सेव हो गया, ठीक है? अब देखो मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जैसे कर दिया मैंने, कंट्रोल एस प्रेस कर रहा हूँ, सेव कर दिया इस चीज़ को। लेकिन अगर मैं इसको क्या करता हूँ, एफ क्या था F12, अच्छा मेरे कीबोर्ड पे यहाँ पे F12 हाँ है भाई, देखो फिर से आएगा अभी, देख रहे हो फिर से वो आपको सेव करने के लिए पूछ रहा है। इस तरीके से चीजें होती हैं, समझ गए? तो सेव और सेव एज के बारे में आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू अदर थिंग्स। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट तो दिखा दिया है, कंट्रोल एच भी आपको दिखा दिया, कंट्रोल डी भी दिखा दिया, कंट्रोल टी भी दिखा दिया। तो ये आई होप इजी वाले आपको समझ आ गए, ठीक है? ए का मतलब सभी को सेलेक्ट करना, बी का मतलब बोल्ड, सी का मतलब कॉपी, बी का मतलब पेस्ट, एक्स का मतलब कट, जेड का मतलब अंडू, वाई का मतलब रीडू, जी का मतलब गो टू, आई इटैलिक्स, के हाइपरलिंक, एन न्यू पेज, एफ फाइंड, ओ ओपन, पी प्रिंट, एस सेव, यू अंडरलाइन। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट क्या करेगा, टास्क मैनेजर या फिर रिबूट करने के लिए ऑप्शन दे देगा। कंट्रोल एच फाइंड एंड रिप्लेस करना है। कंट्रोल डी फॉन्ट इन वर्ड। कंट्रोल टी क्या होगा, न्यू टैब ओपन करेगा ब्राउजर के अंदर। वर्ड के अगर अंदर हो तो कंट्रोल एन प्रेस करोगे जिससे कि नया एक खोल दे डॉक्यूमेंट। कंट्रोल टी अगर प्रेस करते हो तो ब्राउजर के अंदर नया कर देता है, ठीक है? अब हमारे पास कुछ मॉडरेट लेवल जो चीजें हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, क्योंकि इसको लेके बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है? मैं स्विच करता हूँ स्लाइड को, पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप लोग को एग्जाम्पल देकर समझा भी दूंगा। देखो यहाँ पे मैंने हाइलाइटर सेलेक्ट, लेजर पॉइंटर सेलेक्ट कर लिया है। देखिए कंट्रोल ई, ये आपको मैं चाहता हूं कि इसको आप ध्यान से याद रखें। कुछ आसान वाले जैसे देखो W है, ठीक है? W का मतलब क्या होता है, अगर ब्राउजर में है उस टैब को आप क्लोज करना चाहते हैं, जो टैब खुला है, मान लो 10 टैब खुले हुए हैं, एक टैब को बंद करना है, तो उस टैब को बंद कर देगा कंट्रोल W प्रेस करने से, समझ गए? अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी चीजें ना सिमिलर सिमिलर है। अलाइनमेंट देख रहे हो, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, ठीक है? तो 4 यहाँ पे अलाइनमेंट वाले ही चीजें आ गई। सेंटर अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट राइट का मतलब क्या होता है, तो देखो समझते हैं। एग्जांपल देता हूं, आप इसका कोड याद रख लेंगे। कंट्रोल ई से सेंटर, ई का मतलब सेंटर हो गया, जे एल का मतलब लेफ्ट, आर का मतलब राइट, जे का मतलब जस्टिफाई, कि किस तरह का अलाइनमेंट रखना है। तो दिखा देता हूं, यहां गए हम लोग, 1 सेकेंड, आई होप ये स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। देखो आप जब यहां जाओगे ना, ये देख रहे हो, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, कि मतलब सभी को वो लेफ्ट में ले आएगा। जिस तरह से कॉपी करके मैंने ये हिंदू का एडिटोरियल था लाया था, तो वो ऐसा रख दिया आपका। यहां देख रहे हो, आपको इधर उधर दिख रहा है, ये कहीं पे खत्म होता है, यहाँ पे ये थोड़ा पहले खत्म हो गया है ना, इस तरीके से। ये अच्छा नहीं है, इसको बोलते हैं विदाउट जस्टिफिकेशन, विदाउट अलाइनमेंट, कुछ भी जस्टिफाई नहीं है, ठीक है? मुझे क्या करना है, कंट्रोल ई प्रेस करके क्या होगा, सेंटर में बना देगा। देखो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ इस सबको, कंट्रोल ई प्रेस कर देता हूँ, तो देख रहे हो सब कुछ बीच में आ गया, उधर भी नहीं, बीच में, ठीक है? ये आपके मैसेजेस के लिए, जैसे बिजनेस कार्ड वगैरह बनाते हैं ना, ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। सेंटर अलाइनमेंट की सेंटर में आ जाए। लेफ्ट का मतलब क्या होगा, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एल दबाऊंगा, देखो लेफ्ट हो गया, ठीक है? इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल आर दबाऊंगा, राइट में चला गया, समझ गए? और जस्टिफाई का मतलब क्या है कि सब जगह
दोनों तरफ सेम सेम कर दे। जनरली जो मैं पीडीएफ में यूज करता हूँ वो क्या करता हूँ, जस्टिफाई अलाइनमेंट, और वो देख रहे हो क्या, ये वाला, ठीक है, ये क्या कर रहा है, जस्टिफाई, मतलब दोनों तरफ अच्छा कर देगा, देखो, ठीक है, दोनों तरफ एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट कर देगा। ये ज्यादातर बढ़िया होता है, आप प्रेजेंटेशन वगैरह में देखेंगे बेस्ट होता है। 1 सेकंड गाइस। तो यस, आई होप आपको अलाइनमेंट समझ आ गया होगा, ठीक है, कि अलाइनमेंट हम लोग कैसे करते हैं। तो सेंटर अलाइनमेंट हो गया, जो मिडिल में, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, जस्टिफाई मतलब दोनों तरफ कर देगा। तो ई जे आर एल तो समझ गए, ठीक है। अब हमारे पास दो चीजें हैं, देखो, एक है रिमूव फॉर्मेटिंग, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर फॉर्मेटिंग आपको रिमूव करनी है। फॉर्मेटिंग क्या होता है वो बताता हूँ। और एक होता है इंडेंट, इंडेंट अ पैराग्राफ, ठीक है, कंट्रोल एम से किया जाता है उसको। तो कंट्रोल एम और कंट्रोल क्यू आपको बताना है, बाकी चीजें मैं बता चुका हूं, ठीक है। कंट्रोल डब्ल्यू क्या होता है, ब्राउजर में ऐप को क्लोज करना। आ जाओ, देखो, वर्ड पे चलते हैं, आई होप दिस इज विजिबल। हाँ, देखिए, इंडेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, इंडेंट का मतलब, ये ध्यान से समझो। ये जो था आपके पास, ठीक है, अच्छा, फॉर्मेटिंग पहले समझाता हूँ। ये जब मैं ओरिजिनल आपको दिखा रहा था, जो भी चेंजेस हमने करे वो सारी चीजें नहीं थी, कुछ भी नहीं था, है ना, कोई भी इटैलिक्स नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन हमने क्या किया, बहुत सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगा दी। तो सभी फॉर्मेटिंग को हटा, फॉर्मेट मतलब जैसा मुझे चाहिए था मैंने उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दिया। कंट्रोल ए से सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। इससे पहले मैंने ये किया था, ठीक है, फिर से मतलब जो इससे पहले था ना, जैसा आपका फॉर्मेट था वैसा बन जाएगा ये। जो हमने चेंजेस करे हैं ये सब चीजें नहीं, फॉन्ट साइज में अगर कुछ चेंज किया हो तो वो सारी चीजें आपकी हट जाती हैं। अलाइनमेंट अगर आपने पैराग्राफ में कुछ करा है तो वो हट जाता है। फॉर्मेटिंग अगर आपको हटानी है तो वो हम लोग क्या किससे यूज करते हैं, कंट्रोल क्यू से करते हैं। समझ गए। अब आपने देखा होगा कई बार जब हम पैराग्राफ लिखते हैं ना, जैसे मान लो कि ये पहला पैराग्राफ था, इसको खत्म किया मैंने, ये पैराग्राफ यहीं से स्टार्ट हो गया। लेकिन ज्यादा बेटर क्या होता है, आपने देखा होगा, है ना, बुक्स वगैरह में ऐसे यहां से स्टार्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं इंडेंट। इंडेंट छोड़ना, थोड़ा जगह छोड़ना। ये चीज आप कैसे कर सकते हो पता है, यहाँ हो आप, ठीक है, ये पूरे में भी कर सकते हो। इस पूरे को आप जैसे मान लो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप चाह रहे हैं कि नहीं पूरा का पूरा लाइन ना यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से, इसको इंडेंट कर सकते हो। कंट्रोल एम प्रेस कर दो, देखो आगे हो गया। मजा नहीं आ रहा, और थोड़ा इधर करना है, ठीक है, हो गया। कंट्रोल एम, मित्र इंडेंट कर दिया आपने, समझ गए। तो आई होप आपको जो भी शॉर्टकट्स थे ना, यही सारे शॉर्टकट्स थे, बट मैं चाहता था कि आपको एग्जाम्पल के हेल्प से समझा दूं ना, तो जिस तरह से मुझे क्लियर है, क्योंकि देखो इसमें से बहुत सारी चीजें मैं जनरली यूज करता हूं, तो मुझे बहुत सिंपल सिंपल लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं आपको जस्ट ये बुक में देखोगे ना तो ये सारे लिस्ट में आ जाते हैं। अब लिस्ट में बच्चों को क्या लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, क्या करना है, कंट्रोल डी था इसका या एच था। अब कम से कम आपको आइडिया तो हो गया कि अलाइनमेंट होता क्या है, आपका इंडेंट होता क्या है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब जाओगे तो आपको ये चीजें ध्यान रहेंगी, आसान। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी आता है कि इंडेंट का मतलब क्या होता है, यू विल नो, क्योंकि ऑलरेडी हमने शॉर्टकट के साथ उसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी चीजें आपको जो भी मैंने बताई वो समझ आई होंगी। जैसा जो भी आपका फीडबैक रहेगा, आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप लोग इसके नीचे कमेंट छोड़ें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है, और जो भी चीजें मैंने आपको समझाई वो बेस्ट तरीके से आपको समझ आया कि नहीं, और शॉर्टकट्स जो मैंने आपको बताए वो भी आपको क्लियर हुए हैं कि नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एमएस ऑफिस की भी वीडियो लेके आऊं तो मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स अबाउट कि यस सर डेफिनेटली लेके आइए। और वो लाइक वाला टारगेट जो है 300 का, उसको प्लीज पूरा करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को सारे शॉर्टकट्स आपको लाने में और फिर सारी चीजें बताने में भी। तो आई होप कि आप लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।